सर ये इंटरव्यू टीवी पे आएगा? टीवी चल भी रहा है, ये जो बोल रहे हैं आपका कैप्चर हो रहा है सर नहीं, लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग से सर पूछिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्था ग्राउंड जीरो और आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के CBSE बोर्ड के चर्चित कॉलेजों में शामिल रेडियंट सेंटर चिल्ड्रन एकेडमी जो अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर तहसील के अंतर्गत स्थित है। बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है। विद्यालय की गुणवत्ता और विद्यालय के रिजल्ट चर्चाओं में रहते हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालय है पूर्वांचल क्षेत्र का जो अम्बेडकर नगर जिले में मौजूद है। और आज इस विद्यालय में साइंस का एग्जीबिशन आयोजित किया गया है और देख सकते हैं हम विद्यालय के कैंपस में मौजूद हैं और तमाम प्रोग्राम बच्चों के द्वारा कक्षा 9, 10, 11, 12 जूनियर कक्षाओं के द्वारा ये प्रोग्राम तय किए गए हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा ग्राउंड है और ग्राउंड में उनके जो बच्चे बनाए हुए हैं, जो भी अपना प्रोजेक्ट, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छे कॉलेज के अच्छे बच्चे हैं तो प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, उनको भी दिखाते हैं। और रेडियंट कॉलेज के बच्चों की रचनात्मक गुणवत्ताएँ और उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को दिखाएंगे। तो लगातार वीडियो में बने हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। सिद्धार्थ, ये बताइए साइंस एग्जीबिशन किस लिए आयोजित किए जाते हैं? अब बोलें? हाँ सर, मेन रीज़न ये होता है जैसे बच्चे इसमें अपनी कलाएं दिखाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि बड़े स्तर पे और क्या चीज़ें हमारी सरकारें हमारे देश के लिए बना सकती हैं। मेनली से प्रदर्शनी कहते हैं छोटे स्तरों पर बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने की। तो आप लोग क्या बनाए हैं? हम लोगों ने बनाया है कूड़े को जला करके बिजली कैसे बना सकते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट फिर। जी, प्रोजेक्ट तो बड़ा अच्छा है, हम सबका योगदान इसमें बहुत खूब रहा है। बहुत मेहनत हमने की है, काफ़ी हमने वो पीरियड छोड़े हैं, जैसे मैथ्स के पीरियड हमने छोड़े, जैसे कई सारे हमने क्लास मैथ्स वाले सर हमको ढूंढ भी रहे थे कि हम लोग कहाँ हैं, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट सर बहुत मेहनत से बनाए और सफल रहा। सफल प्रोजेक्ट रहा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट को सुधारना चाहते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें हम लोगों ने जलाया और जला करके हम लोगों ने बिजली बनाई। और ये देख सकते हैं कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और इनका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और इन बच्चों को बधाई है कि इनका प्रोजेक्ट नंबर 1 पे जाए। थैंक यू सर, थैंक यू, हमारा नंबर 1 पे जाएगा। ये कौन सा प्रोजेक्ट है भाई आपका? सर हम लोग बनाए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये क्या काम करता है, कैसे करता है? सर काम ये करता है, बोलो। अच्छा बोलो। हाँ सर, ये काम ये करता है जैसे हाइड्रोजन वो वाटर से हम लोग ये बोलो यार। क्या बोला रहा? हमारा प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अरे एंगल एक एनोड है, एक कैथोड है। हम लोग जो है वाटर को अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जिससे हम हाइड्रोजन को बाद में इंडस्ट्रियल यूजेस में यूज़ कर सकते हैं, कार्स के और अलग अलग। कौन सी क्लास आपकी है? 12th D। 12th D है। यस। और आप लोग साइंस के हैं? हम लोग बायोलॉजी और मैथ्स के स्टूडेंट हैं। बायोलॉजी में। सर यहाँ पे देखिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंस सिस्टम है, इसमें यहाँ सस्पेंशन जो पिलर्स लगे हैं जिससे अगर कभी अर्थक्वेक आ भी जाए, अच्छा भूकंप कभी आ जाए, हाँ, तो हम मतलब सारे पेशेंट को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं क्योंकि यहाँ सस्पेंशन पिलर्स लगे हैं। जापान वाला सिस्टम। यस सर। ये देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट और बना है बच्चों का, ये मिनी टेस्ला पावर। क्या भाई? मिनी टेस्ला कॉइल। मिनी टेस्ला कॉइल। यस सर। यानी कि CFL को आप बिना एनर्जी के जला सकते हैं। यस सर। सर यस सर। अच्छा, बिना एनर्जी के? बिना एनर्जी के नहीं, मतलब बिना वायर के। बिना वायर के? यस सर। वायरलेस एनर्जी। क्या नाम आपका है? आयुष शुक्ला। आयुष शुक्ला। यस सर। कौन सी क्लास है? 9th है। 9th, पूरी 9th की टीम है। यस सर, हम 3। कितने लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है? इसमें 3 लोग, 3 ही लोग मिलकर बनाए। आयुष जी बताएं। यस सर। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में कितना समय लगा होगा? सर तकरीबन 1 हफ्ते। 1 हफ्ते? यस सर। और सभी लोग मिलकर कर रहे हैं? यस सर। एक ही जगह पे? जितने यस सर। देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं है, अगर आप खुद ट्राई करें तो उतना आसान है नहीं। लेकिन आपकी मेहनत से, हाँ, मेहनत से जो हमने CFL है बड़ी आसानी चल रहा है। यस सर। हाँ? यस ठीक, थैंक। कौन सी क्लास भैया आपकी? सर 12th B है। 12th B के? यस सर। कौन सा प्रोजेक्ट आपका है? सर हम वेस्ट प्रोडक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सर इन दिस मॉडल वी जनरली यूज द वेस्ट मटेरियल लाइक पेपर, प्लास्टिक etc and we burn that material in the burner and burner produce heat. The heat goes on heat panel which convert the heat into electricity and this electricity is stored in cell and then we use that electricity as electricity and this is a powerhouse where we convert the DC current into AC current and in this way we supply the current and this is a converter. A type of sensor which initially cut off the power supply. When maximum heat is absorbed, then it's on the power supply, and in this way we contribute into. कौन सा प्रोजेक्ट है? डिटेक्टर्स। डिटेक्टर। यस सर। यानी कि स्पाइस में मतलब जासूसी में काम आएगा। नो सर। No, sir. This is a type of detector when we
जैसे लाइक दैट दिस इज अर्थक्वेक डिटेक्टर, दिस इज रेन डिटेक्टर एंड दिस इज स्टेट एंड कैपिटल डिटेक्टर। कौन सा प्रोजेक्ट आपका है? एसिड रेन। एसिड रेन। एसिड रेन प्रोजेक्ट का क्या बेनिफिट है? सर ये है कि फैक्ट्री में जो वेस्टेज ऑफ वाटर हैं सर मतलब यहाँ पे मतलब जो हम फैक्ट्री है इसमें मतलब जैसे हम लोग एसिड रेन देखते हैं, जब NO2 गैस जो हमारे गाड़ियों में से NO2 गैस निकलती है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मतलब HNO3 बनाती है, नाइट्रिक एसिड बनाती है। तो नाइट्रिक एसिड पहली बरसात में हम लोग को पता चलता है कि नाइट्रिक एसिड, तो हम लोगों ने इस पे यही विजुअल करने का मतलब दिखाया है कि आप देख सकते हैं कि मतलब हम लोग का ये वर्क कर रहा है। तो ये पानी जो है ये मतलब पानी नहीं है, ये एसिड रेन की वाटर हो रही है। तो और फिर यहाँ पे आपको इफेक्ट दिख रहा है कि ये जो प्लांट है ये फूड कोर्ट का क्या मतलब है? फूड कोर्ट का मतलब जहाँ पर खाने वगैरह मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हो, यहाँ से बेसिकली ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो उसके लिए यहाँ हमने फूड कोर्ट्स को दिखाया है। तो क्या क्या यूज़ है इसके, क्या क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स ये कि जब यहाँ से वेस्ट निकलेगा तो हमने यहाँ इसको सेपरेट कर लिया ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट में। जो ड्राई वेस्ट होगा उसको प्रोसेस करके हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारा वेट वेस्ट होगा जिसको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जिसमें फ्रूट वगैरह के जो छिलके वगैरह होते हैं वो सब आते हैं, तो उनसे हम बायोगैस बना के जो LPG हमारे घर पर होती है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कौन सी क्लास है? 12th है। आप लोग 12th के? जी। कितने लोग बनाए? इसको 7 लोग। क्या है? हीमोडायलिसिस सर। हीमोडायलिसिस क्या यूज इसका है? ये आर्टिफिशियल किडनी का वर्क प्ले कर रही है। जैसे कई बार होता है कि किडनी फेल हो जाती है हमारी, तो उस किडनी फेल के दौरान हमारा जो ब्लड प्योर होता है वो कहते हैं किडनी कई बार फेल होती है कि एक ही बार फेल होती है? कई बार फेल हो, मतलब इसका कहने का जो आज का हमारा रूटीन चल रहा है उस समय किडनी फेल हो जा रही है, और कई बार फेल होने का एक बार फेल हो गई तो फेल हो गई, खत्म है फिर हो। और इसमें सर यही हम दिखा रहे हैं कि हमारा ब्लड प्योर कैसे हो रहा है, कि कैसे क्या उस समय फंक्शनिंग होती है उस मशीन में। क्या नाम आपका है? शिवांश सर। शिवांश से बताइए, अगर किडनी फेल ही हो गई जी सर तो क्या मेडिकल में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? कि किडनी फेल होने की एक जो हमारा बाई वे मिलता है, जो दूसरा रास्ता मिलता है वो यही होता है कि आप या किडनी ट्रांसप्लांट करा लीजिए या तो आप डायलिसिस कराते रहिए। करा लीजिए। ये आप डायलिसिस बनाए हुए हैं? जी सर। ये कैसे काम करता है? काम करने में इसमें क्या है, यहाँ पे एक हमारे दिखा रखा है डायलिसिस का चैम्बर है जिसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड होता है। उसके अंदर जो हमारा वेस्ट खून आता है, जो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, उसके अंदर कुछ कंसनट्रेटेड ग्लूकोज, आयंस और सॉल्ट होते हैं, जिसके अंदर वो जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारा यूरिक एसिड हो गया, यूरिक वेस्ट हो गया, वो एब्जॉर्ब होता है। और ये शिवांश से बताएं, ये जो आपका डायलिसिस सिस्टम है जी सर, इसमें कुछ एडवांस लेवल है जो मॉडर्न में चल रहा वही है? इस समय यहाँ पे हम लोग बेसिक दिखा रखे हैं कि बेस उसमें होता क्या है। सर एडवांस लेवल में इस समय साइंस इतनी तरक्की कर रखी है कि आपके जो डायलिसिस पहले कई घंटों लगते थे वो आप जल्दी और रेगुलर वे में भी करा सकते हैं। आप बायोलॉजी लिए होंगे? जी सर। कौन सी क्लास शिवांश साहब? हम 11th F के हैं। 11th F। क्या नाम भाई? सर इस प्रोजेक्ट का नाम EFF, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है EFF, एनर्जी फ्रॉम फायर, इसका फुल फॉर्म है। इस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप अपने इंडिया में देखिए या आप विदेशों में देखिए, विदेशों में कम होता है लेकिन इंडिया में ज़्यादा होता है। लोग क्या करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं मोहल्ले में, और गोबर का कर लीजिए या जो झाड़ के या घर से कचरा निकलता है उसको इकट्ठा करके जला देते हैं। ठंडियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में थोड़ा सा फेंक देते हैं उसको ऐसे ही। लेकिन इससे क्या होता है, पोल्यूशन ज़्यादा होता है, और जब कचरे को जलाते हैं तो उससे धुआं जो निकलता है उससे पोल्यूशन भी हो रहा है, साथ साथ में एनर्जी का लॉस भी हो रहा है। तो जो एनर्जी से सराउंडिंग में चली जा रही है, तो उसको इफेक्टिव वे में बनाने के लिए हम लोगों ने इस मशीन का आइडिया लाया है। ठीक है, अब हमने समझिए कि इसका आइडिया आया कहाँ से है जी। तो अब समझते हैं कि मशीन काम कैसे करती है। बंद कर दीजिए। जाने दो कह दो घबराहट को, बाय 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 बाय, लव यू जिंदगी।